हरियाणा के रण में राहुल गांधी उतर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली करनाल में की है और इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक साथ दिखाई दिए। 13 दिनों के बाद कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया और मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पे राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया है। सीधे तौर पे उन्होंने हरियाणा में क्या वो करने वाले हैं और मौजूदा वक्त की सरकार क्या कर रही है उसको लेकर उन्होंने बात की है। राहुल गांधी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से करनाल के भीतर राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया। ये मुद्दा उठाया कि जो व्यक्ति यहाँ से विदेश जाता है, अवैध रूप में विदेश जाता है, अलग अलग मुल्कों के होते हुए विदेश में पहुँचता है और 10 साल तक वो मुल्क वापस नहीं आ पाता है, तो उनके परिवार वालों की क्या स्थिति है, ये मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझेंगे और जानेंगे कि हरियाणा में आज राहुल गांधी के भाषण के बाद वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उससे आपको क्या लग रहा है? आज राहुल गांधी से कितनी उम्मीदें आपको? उससे एक तरफा माहौल हो चुका है। हरियाणा और करनाल से सबसे ज़्यादा करनाल से ही युवा अमेरिका गए हुए हैं। उन्हीं को इसी बात का संदेश दिया है भी आपको किसी, आपके परिवार को, आपके बच्चों को किसी तरह की भी तकलीफ नहीं होगी, ये हम इस विश्वास दिलाते हैं। लेकिन ये तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा एक साथ एक मंच पे दिखाई दिए, तो क्या माना जाए कि अब कोई लड़ाई नहीं है, कोई अब अंदर संग्राम नहीं है? पहले भी नहीं था जी, पहले भी नहीं था। ये हमने बीजेपी वाले लोगों ने और हम लोगों ने एक दूसरे के बीच में विचार विमर्श करके ये इन्होंने ही पैदा किए हुए थे, लेकिन था नहीं कुछ भी। कोई लड़ाई नहीं है माना जाए हुड्डा और शैलजा में? नहीं जी, सब एकजुट हैं और हरियाणा में कांग्रेस की पूरी लहर चल रही है। 70 से ऊपर सीटें आ रही हैं और असंध की सीट भी हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे विधायक शमशेर सिंह गोगी जी भावी मंत्री हैं आने वाले। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उससे कितनी आपको उम्मीदें हैं, कितना भरोसा है आपको? राहुल गांधी ने जो कहा है, जो भी उन्होंने बातें की हैं युवाओं के लिए, रोजगार के, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हमें पूरा भरोसा है कि जो भी उन्होंने वादे किए हैं, जो हरियाणा के अंदर 7 वादे वो पूरे किए जाएंगे। 7 वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उसने 10 साल में बहुत शानदार काम किया है, उसके जो मैनिफेस्टो है उसको हम पूरा करेंगे। बीजेपी को क्या जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 साल में जुमले किए हैं, जो वो जुमले बोलते हैं, और उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आज जो रोजगार है, युवा 2 लाख नौकरी थी वो खाली पड़ी है। किसानों की फसल मंडियों में रुल रही है, अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। और जो भी महिलाएं हैं, जो बुढ़ापा पेंशन है 3000 है, कांग्रेस ने कहा है 6000 होगी। तो इसने भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल भ्रष्टाचार किया है, कानून व्यवस्था ठप है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इसीलिए अब इनको सफाया होने जा रहा है। भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इनका ये कहना है। किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है इस बार? 23 तारीख को बोली का इन्होंने श्वासन दिया था, सरकारी खरीद होगी, तो लेकिन आप में दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी देखिए अब यहाँ करनाल की धरती से जो है यहाँ से निकल रहे हैं, दूसरी जनसभाओं को उनको संबोधित करना है। उनके पीछे तमाम कार्यकर्ता और जनता यहाँ पर उनके साथ फोटो खिंचवाने में लगी हुई थी, लेकिन जमीन पे कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी करनाल में उन्होंने करीब 1 घंटे के आसपास का अपना भाषण दिया है और भाषण में सीधे तौर पे राहुल गांधी का जो कनेक्टिंग आज का हम भाषण हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पे मुखातिब जनता को किया है, कार्यकर्ताओं को किया है। हम जनता से समझते हैं कि राहुल गांधी के भाषण को वो किस तरीके से देख रहे हैं। राहुल गांधी के आज भाषण को आप किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा के करनाल में जो दिया? राहुल गांधी ने जो लोगों की नब्ज है उस नब्ज को पहचाना है और बड़ी नज़दीकी से पहचाना है। जब उन्होंने अमेरिका गए और वहां जाकर उस परिवार से मिले और उस परिवार के आदमी का जो दर्द था वो आकर के सवेरे 5 बजे करनाल के गोगड़ीपुर गांव में जो ना आकर के उन्होंने वो बयान किया और उनको ढाढ़स दिया कि जब सरकार आएगी कांग्रेस की तो हम ये सारी की सारी समस्याएं दूर कर देंगे। मैं जिला करनाल का प्रभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का और हर इंसान आज इस बात को बाट देख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आए। करनाल में तो 5 विधानसभा सीटें हैं, तीन में तो बीजेपी का कब्जा है। हाँ, तो अभी वही तो बात कह रहे हैं ना कि वो जो कब्जा है वही तो छुटवाना है। आज ये सारी पब्लिक आपने देखी है कि कितने लोग यहाँ पे कितने चाव से आए हुए हैं और कितने इत्मीनान से वो राहुल गांधी जी की बात उन्होंने सुनी है और राहुल गांधी जी ने जो कहा है उस पे वो बाकायदा खरे उतरेंगे। और यहाँ पे गोगी जी हाईएस्ट मार्जिन से क्या करते हैं?
मैं विधानसभा पुंडरी से हूँ आप बलदेव। ये बताइए बलदेव सिंह जी कि यहाँ पे मुद्दे क्या है करनाल के अंदर? मुद्दे तो पूरे हरियाणा के ही मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी बीजेपी सरकार के मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों के मतलब उसका एमएसपी का मुद्दा, वो सभी मुद्दे पूरे हरियाणा के वही मुद्दे करनाल में हैं। उनके लिए ही कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और पूरे हरियाणा में अब की बार बदलाव की लहर है और कांग्रेस आएगी। तो देखिए, जनता को रिझाने के लिए सभी सियासी दल अपनी ताकत लगा रहे हैं। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बालकृष्ण भास्कर कुरुक्षेत्र से आया हूँ। अब जैसा कि आज राहुल गांधी जी ने भाषण में दिया कि आज जो हरियाणा जो है महंगाई, बेरोजगारी और इससे तरसा है, हर आदमी चाहे किसी भी वर्ग का है वो बहुत परेशान है। और इस समय जो कांग्रेस की जो लहर चली हुई है और पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर हो गई, महंगाई दूर होएगी और किसान जो है वो खुशहाल हो जाएंगे। और जो पहले हरियाणा जिसको हम नंबर 1 हरियाणा कहते थे, आज वही खुशहाल हरियाणा की तरफ ही राहुल गांधी जो भीड़ कितनी थी? आप भीड़ देखो, लाखों में भीड़ है, कोई गिनती नहीं है। थी आज की रैली में कितनी भीड़ होगी? लाखों की संख्या। 80,000। अच्छा, 80-90 हज़ार भीड़ थी। मतलब भीड़ कम थी या ज्यादा? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हर एक बहुत ज़्यादा। देखिए, रैली खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि करनाल की जनता क्या सोच रही है। राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली करनाल की धरती पे की है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और सभी सियासी दल तो जनता को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों से सरोकार करती हुई नजर यहाँ की जनता आ रही है। हरियाणा के रण में राहुल गांधी उतर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली करनाल में की है और इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक साथ दिखाई दिए। 13 दिनों के बाद कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया और मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पे राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया है। सीधे तौर पे उन्होंने हरियाणा में क्या वो करने वाले हैं और मौजूदा वक्त की सरकार क्या कर रही है उसको लेकर उन्होंने बात की है। राहुल गांधी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से करनाल के भीतर राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया। ये मुद्दा उठाया कि जो व्यक्ति यहाँ से विदेश जाता है, अवैध रूप में विदेश जाता है, अलग अलग मुल्कों के होते हुए विदेश में पहुँचता है और 10 साल तक वो मुल्क वापस नहीं आ पाता है, तो उनके परिवार वालों की क्या स्थिति है, ये मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझेंगे और जानेंगे कि हरियाणा में आज राहुल गांधी के भाषण के बाद वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उससे आपको क्या लग रहा है? आज राहुल गांधी से कितनी उम्मीदें हैं आपको? उससे एक तरफा माहौल हो चुका है। हरियाणा और करनाल से सबसे ज़्यादा करनाल से ही युवा अमेरिका गए हुए हैं। उन्हीं को इसी बात का संदेश दिया है भी आपको आपके परिवार को, आपके बच्चों को किसी तरह की भी तकलीफ नहीं होगी, ये हम इस विश्वास दिलाते हैं। लेकिन ये तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा एक साथ एक मंच पे दिखाई दिए, तो क्या माना जाए कि अब कोई लड़ाई नहीं है, कोई अब अंदर संग्राम नहीं है? पहले भी नहीं था जी, पहले भी नहीं था। ये हमने बीजेपी वाले लोगों ने और हम लोगों ने एक दूसरे के बीच में विचार विमर्श करके ये इन्होंने ही पैदा किए हुए थे, लेकिन था नहीं कुछ भी। कोई लड़ाई नहीं है माना जाए हुड्डा और शैलजा में? नहीं जी, सब एकजुट हैं और हरियाणा में कांग्रेस की पूरी लहर चल रही है। 70 से ऊपर सीटें आ रही हैं और असंध की सीट भी हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे विधायक शमशेर सिंह गोगी जी भावी मंत्री हैं आने वाले। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उससे कितनी आपको उम्मीदें हैं, कितना भरोसा है आपको? राहुल गांधी ने जो कहा है, जो भी उन्होंने बातें की हैं युवाओं के लिए, रोजगार के, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हमें पूरा भरोसा है कि जो भी उन्होंने वादे किए हैं, जो हरियाणा के अंदर 7 वादे वो पूरे किए जाएंगे। 7 वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उसने 10 साल में बहुत शानदार काम किया है, उसके जो मैनिफेस्टो है उसको हम पूरा करेंगे। बीजेपी को क्या जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 साल में जुमले किए हैं, जो वो जुमले बोलते हैं और उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आज जो रोजगार है, युवा 2 लाख नौकरी थी वो खाली पड़ी है, किसानों की फसल मंडियों में रुल रही है, अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। और जो भी महिलाएं हैं, जो बुढ़ापा पेंशन है 3000 है, कांग्रेस ने कहा है 6000 होगी। तो इसने भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल भ्रष्टाचार किया है, कानून व्यवस्था ठप है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए अब इनको सफाया होने जा रहा है। भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इनका ये कहना है। किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है इस बार? 23 तारीख को बोली का इन्होंने आश्वासन दिया था सरकारी खरीद होगी, लेकिन आप में दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी देखिए अब यहाँ करनाल की धरती से जो है यहाँ से निकल रहे हैं, दूसरी जनसभाओं को उनको संबोधित करना है। उनके पीछे तमाम कार्यकर्ता और जनता यहाँ पर उनके साथ फोटो खिंचवाने में लगी हुई थी, लेकिन जमीन पे कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी
करनाल में उन्होंने करीब 1 घंटे के आसपास का अपना भाषण दिया है और भाषण में सीधे तौर पे राहुल गांधी का जो कनेक्टिंग आज का हम भाषण हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पे मुखातिब जनता को किया है, कार्यकर्ताओं को किया है। हम जनता से समझते हैं कि राहुल गांधी के भाषण को वो किस तरीके से देख रहे हैं। राहुल गांधी के आज भाषण को आप किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा के करनाल में जो दिया? राहुल गांधी ने जो लोगों की नब्ज है उस नब्ज को पहचाना है और बड़ी नज़दीकी से पहचाना है। जब उन्होंने अमेरिका गए और वहाँ जाकर उस परिवार से मिले और उस परिवार के आदमी का जो दर्द था वो आकर के सवेरे 5 बजे करनाल के गोगड़ीपुर गांव में जो ना आकर के उन्होंने वो बयान किया और उनको ढाढ़स दिया कि जब सरकार आएगी कांग्रेस की तो हम ये सारी की सारी समस्याएं दूर कर देंगे। मैं जिला करनाल का प्रभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का और हर इंसान आज इस बात को बाट देख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आए। करनाल में तो 5 विधानसभा सीटें हैं, तीन में तो बीजेपी का कब्जा है। हाँ तो अभी वही तो बात कह रहे हैं ना कि वो जो कब्जा है वही तो छुटवाने। आज ये सारी पब्लिक आपने देखी है कि कितने लोग यहाँ पे कितने चाव से आए हुए हैं और कितने इत्मीनान से वो राहुल गांधी जी की बात उन्होंने सुनी है और राहुल गांधी जी ने जो कहा है उस पे वो बाकायदा खरे उतरेंगे। और यहाँ पे गोगी जी हाईएस्ट मार्जिन से क्या करते हैं? मैं विधानसभा पुंडरी से हूँ आप बलदेव। ये बताइए बलदेव सिंह जी कि यहाँ पे मुद्दे क्या है करनाल के अंदर? मुद्दे तो पूरे हरियाणा के ही मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी बीजेपी सरकार के मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों के मतलब उसका एमएसपी का मुद्दा, वो सभी मुद्दे पूरे हरियाणा के वही मुद्दे करनाल में हैं। उनके लिए ही कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और पूरे हरियाणा में अब की बार बदलाव की लहर है और कांग्रेस आएगी। तो देखिए जनता को रिझाने के लिए सभी सियासी दल अपनी ताकत लगा रहे हैं। जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बालकृष्ण भास्कर कुरुक्षेत्र से आया हूँ। अब जैसा कि आज राहुल गांधी जी ने भाषण में दिया कि आज जो हरियाणा जो है महंगाई, बेरोजगारी और इससे तरसा है, हर आदमी चाहे किसी भी वर्ग का है वो बहुत परेशान है। और इस समय जो कांग्रेस की जो लहर चली हुई है और पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर हो गई, महंगाई दूर होएगी और किसान जो है वो खुशहाल हो जाएंगे। और जो पहले हरियाणा जिसको हम नंबर 1 हरियाणा कहते थे, आज वही खुशहाल हरियाणा की तरफ ही राहुल गांधी जो भीड़ कितनी थी? आप भीड़ देखो, लाखों में भीड़ है, कोई गिनती नहीं है। थी आज की रैली में कितनी भीड़ होगी? लाखों की संख्या। 80,000 मतलब भीड़ कम थी या ज्यादा? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हर एक बहुत ज़्यादा। देखिए रैली खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि करनाल की जनता क्या सोच रही है। राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली करनाल की धरती पे की है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और सभी सियासी दल तो जनता को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों से सरोकार करती हुई नजर यहाँ की जनता आ रही है। हमारे सहयोगी सोमेंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन करनाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।